पिछली रात बिलासपुर में बड़ी दुखद घटना हुई। तकरीबन 6 बजे के करीब 600 के करीब एक बस जो अपने रूट से जा रही थी, उसमें तकरीबन लगभग अनुमान के अनुसार 18 के करीब लोग सवार थे। मुझे जैसी प्रशासन के द्वारा सूचना मिली और माननीय मंत्री राजेश धर्मानी जी ने मुझे सूचित किया, उसके तुरंत हमारी सरकार ने कार्रवाई की। पोकलैन लगाई गई, जेसीबी लगाई गई, पूरी की पूरी बस मलबे में दब गई, लहासा गिरा और तकरीबन अभी तक जो लगभग मृत्यु का आंकड़ा है वो 16 के करीब हो चुका है। एक सुबह आज ही बॉडी मिली है। एक बेटी और एक बेटा बचे हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार की अत्यधिक बारिश पूरा दिन दर्ज की गई हमीरपुर बिलासपुर में, और पिछले 20 जून से जिस प्रकार का क्लाइमेट चेंज के बाद प्रदेश में फ़र्क पड़ा है और अभी अक्टूबर तक बारिश हो रही है, जिसके कारण मिट्टी गीली होती है और मिट्टी गीली होने के बाद पहाड़ में पानी रिस जाता है। 1-2 दिन धूप लगती है तो दबाव पड़ता है और उसके बाद फिर बारिश हो तो फिर उसके बाद लहासा गिरा है। बड़ी दुखद घटना है। और हमारे रात को मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात हुई। उनको दशहरा छोड़कर, हमने अंतर्राष्ट्रीय दशहरा था जिसमें मैंने खुद जाना था, मैंने डिप्टी सीएम जी से बात की कि आप जाइए। वो रात को ही घटनास्थल पर पहुंचे। माननीय मंत्री जी राजेश धर्मानी जी आईटी की से संबंधित एक कन्वेंशन थे उसमें जा रहे थे, वो भी रात को वापस आए। और हमारी सरकार ने जो भी डिजीज़्ड है जो हमें छोड़कर चले गए हैं उनको 4 लाख रुपया मुआवजा देने की बात कही है। मुआवजा से उन घावों को नहीं भरा जाता, लेकिन एक आर्थिक सहायता के रूप में ये पैसा उनको दिया जा रहा है। और जिस प्रकार अभी भी बारिश पिछले 2 दिन से चल रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ हो रही है, निश्चित रूप से हमें आगे ख्याल रखकर अपने जो छोटे लिंक रोड है उस पर बचकर चलना। गुबारमी से कलोल के लिए सड़क है। अब लैंडस्लाइड्स पहाड़ के स्वभाव में हैं, लेकिन इस समय इन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड नहीं होता है और निश्चित रूप से उसका नुकसान जो है कम होता है। इस अक्टूबर के महीने में हमें जो ज़्यादा सड़कों का नुकसान होता है वो अगस्त और जुलाई के महीने में बहुत अधिक होता है। नहीं, ये मुझे अभी आपके द्वारा पता लगा है। अगर उस पेड़ को गायब किया गया बहुत गलत बात है। सरकार इसकी इंक्वायरी करवाएगी और जो भी काम का इंक्वायरी के बाद काम करना होगा, चाहे किसी का भी पेड़ होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है और इंक्वायरी इसकी करवाई जाएगी। देखिए, 15,000 के करीब हमारी महिलाएं आई थी और उन महिलाओं को जो हमने दूध का रेट बढ़ाया है, उन दूध के रेट की बढ़ी हुई कीमत को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा था। और निश्चित रूप से जब इतनी संख्या में लोग आए हैं, उनको डीबीटी के माध्यम से 36 करोड़ रुपया, जिसमें अर्की विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम हुआ और बहुत बड़ा कार्यक्रम था, और उसमें आनी से भी लोग आए, उसमें बिलासपुर के भी लोग आए और कामधेनु की जो सोसाइटी है उनके भी लोग आए और जो और सोसाइटीज़ है सबके लोग आए। तो ये कार्यक्रम था उन किसानों को, उन पशुपालकों को फ़ायदा देने का, जहां दूध का रेट उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से दिया जाता है। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। बागवान विरोधी तो थी, पर किसान विरोधी भी हो गई है। पशुपालक विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। कार्यक्रम हमारी सोसाइटीज़ का, और उसमें खाना वहाँ से 100 मीटर दूर वहाँ कुछ एबीपी के नेता, एबीपी की जो कार्यकर्ता हैं, वो खाने की पैंठ में बैठे हैं और ताली बजा रहे हैं। तो ये किस मकसद से किया गया है? पहले तो मकसद देखना चाहिए।
और उस मकसद का उद्देश्य 100 मीटर दूर है, कोई उसमें नहीं लगे रहा है। और उस मकसद का उद्देश्य देखिए कि उसमें वीडियो बनाना है सिर्फ। तो भारतीय जनता पार्टी का बालूगंज में एक सेल खुला है जिसमें मुझे बदनाम करने के लिए इस प्रकार की रणनीति अपनाई जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमारा कार्यक्रम है, अगर आपको खाना नहीं मिल रहा तो आपने उठ के चल जाना चाहिए था। और जो FIR हुई है वो हमने अननोन व्यक्तियों के खिलाफ की है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में जो नहीं बुलाया जाता और वहाँ उठकर कोई बात करता है और वो किसी पार्टी का संबंधित कार्यकर्ता होता है, ABP का कार्यकर्ताएँ थी वो, तो उसकी जानकारी तो प्राप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी को हरकत नहीं करनी चाहिए। 1500 करोड़ जो हमें अभी स्पेशल ग्रांट मिलनी थी वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही स्पेशल रिलीफ पैकेज हमें मिलेगा मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा।